कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। पाकिस्तान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत लगातार अशांति के दौर से गुजर रहा है। बलूचिस्तान में हालिया दिनों में लगातार आर्मी को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। एक ऐसा ही हमला आज क्वेटा में हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताज़ा हमला क्वेटा में पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प के हेडक्वार्टर के पास हुआ है और फिदायीन हमलावर ने कार में खुद को उड़ा लिया है। विस्फोट के बाद शहर के मॉडल टाउन इलाके से धुआं उठता भी देखा गया और गोलियों की आवाजें भी सुनी गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि अर्धसैनिक सुरक्षा बलों के मुख्यालय के बाहर विस्फोट एक कार के जरिए किया गया। अचानक से एक कार धमाके के साथ आग का गोला बन गई और इसके बाद गोलियों की आवाज सुनी गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर ने बताया है कि इस हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 32 लोग घायल हुए हैं। काकर ने यह भी बताया है कि घायलों को सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे तक टूट गए। विस्फोट के बाद काफी दूर से धुएं का बड़ा गुबार भी उठता हुआ दिखाई दिया। विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि मरने वालों में कितने जवान हैं और कितने आम लोगों की जान गई है। वहीं अभी तक किसी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। फिलहाल हालात को देखते हुए अधिकारियों ने शहर भर के अस्पतालों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। सभी डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने का ऑर्डर दिया गया है। धमाके की भीषणता को देखते हुए मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे यह धमाका हुआ और इसके बाद से पूरे माहौल में दहशत है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब क्वेटा में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। इससे पहले 2 सितंबर को भी पूर्व सीएम अख्तर मंगल के काफिले पर हमला हुआ था। उनकी कार शहवानी स्टेडियम की पार्किंग में खड़ी थी, तभी वहां जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में सीएम मंगल पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन उनकी पार्टी के कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। दरअसल बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। प्रांत में कई गुटों ने पाक सेना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ रखा है। ये गुट स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा अधिकार की मांग कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना इस विद्रोह को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में लगातार सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आती है। बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर हो रहे लगातार हमले को कई गुटों के दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।